आप सब बहुत सही होंगे, खुद का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो एक थॉट है, कुछ इस तरह से है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से लेकर के अब तक, जो भी आपकी एज है, आप बहुत मेहनत करते आए होंगे, पर जो आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, जो रिजल्ट्स आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपका आउटकम है, वो शायद आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अब तक ना मिले हों। ये उस पर आधारित है कि तब कैसे खुद से कम्युनिकेट करना है, कैसे खुद को सांत्वना या फिर कैसे तब भी आगे बढ़ते रहना है, कैसे तब भी होप, फेथ जिंदा रखना है खुद के भीतर। उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, आपके साथ साझा करने का मन कर रहा है। हाँ, मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, वो है ये कि आज मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भी चीज सीख रही हूँ, भले ही मुझे आज उसका वैसा सा रिजल्ट ना मिले जैसा सा मैं समझती हूँ कि सक्सेस है, जैसा सा मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा मिलेगा तो मैं अपने आप को वर्दी मानूंगी, तो मैं अपने दिन को वर्थ मानूंगी कि आज का दिन सार्थक रहा। या जैसे हम आसपास दुनिया में रिजल्ट्स देखते हैं और हम फिर ये सोचते हैं कि वाह क्या सक्सेस क्रिएट करी है, लेकिन फिर भी मुझे भीतर ही भीतर कहीं एहसास होता है कि आज घंटे 2 घंटे मेरा जिधर भी ध्यान गया, जहां भी मेरा टेंशन जा रहा है, जहां भी मेरा फोकस जा रहा है, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे मैं सीख रही हूँ, जिससे मैं बेहतर बन रही हूँ। भले उसका आज रिजल्ट ना मिल रहा हो, जैसे मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कितने लोग देखेंगे, आप या फिर इस वीडियो के नंबर्स या लाइक्स या कमेंट्स ये तय नहीं करेंगे, या फिर चैनल की ग्रोथ, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट अगर वो मिलती है डेफिनेटली मैं उसे दोनों बाहें फैला करके एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन मैं आज ही इस थॉट से खुद को जज नहीं कर रही, ना ही खुद के काम को जज कर रही कि वो नंबर से खुद को जज नहीं कर रही। मुझे इतना पता है कि बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी मेहनत करी है, आज शायद उस पावदान पर नहीं हूं, लेकिन कब मरूंगी ये नहीं पता, लेकिन अगर जी गई जितना लोग जीते हैं नॉर्मली 70, 75, 80, तो जीवन सार्थक बना जाऊंगी। ये एक आत्मविश्वास, ये एक आशा, उम्मीद, फेथ, कोई भी नाम आप दे रहे हैं, ये हमेशा जिंदा रहती है, इसको नहीं मरने देती। मतलब ये पूरी तरीके से जो होता है ना कि अब आप निराश हो चुके हो, अब आप काम ही नहीं करना चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, खुद को निखारना नहीं चाहते। हम कहते हैं ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट में जो कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाने की दिशा में जो कार्यरत होते हैं, एक वक्त के बाद लोग वो छोड़ देते हैं। शायद मैं वो चाह करके भी नहीं छोड़ पाती, क्योंकि वो ही मैं हूँ, मैंने उसी चीज़ को चुना है। मैं बोलना नहीं छोड़ पाती, पढ़ना नहीं छोड़ पाती, अच्छे लोगों को सुनना नहीं छोड़ पाती, कुछ सीखना नहीं छोड़ पाती, किसी विचार पर ठहर कर खुद की बुद्धि लगा करके उसका बेहतर परिणाम निकालना नहीं भूल पाती। मतलब ये चाह करके भी मैं खुद को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मेरा नेचर है। मैंने खुद को जाना है, पहचाना है कि ये जितने भी काम जो मैंने आपको बताए हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सीखना, ये मैं हूँ। तो अगर मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी या मैं ये चीजें नहीं कर रही, तो मैं शायद मर जाऊंगी, दूसरे सेंस वाली मर जाऊंगी, दिखूंगी, पर ऐसे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब वो ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, वो इमोशन नष्ट हो जाएंगे, वो उत्साह नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर मैंने ये करना छोड़ दिया जो मेरा डेली रूटीन है। लिखना, पढ़ना, सीखना, बोलना और जानना, वो जानने की जिज्ञासा को अलाइव, वो हंगर नहीं मरने देती। मैं 24 घंटे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ, अटेंटिव रहती हूँ, और बहुत भूख है सीखने की, बहुत भूख है जानने की, वो जानने की जो मेरे लिए हितकारी है, जो मैं करना चाहती हूँ, जिससे मैं बेहतर बन रही हूँ, जो मेरा फील्ड है। आपको कुछ और हो सकता है, आप उस दिशा में कार्यरत होंगे या काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। द सेम वे मैं मेरे फील्ड में पिछले 1 दशक से काम करती चली आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे जिंदा महसूस कराता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स दैट आई एम गेटिंग, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेम, फेम, मनी, शोहरत, व्हाटसोएवर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये खुद के साथ कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं करती रहूँगी, ये मेरा बेसिक नेचर है, मैं बोलना नहीं छोड़ूंगी, मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगी। फिर रिजल्ट क्या हो
ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मिल जाता है तो मैं खुद को धन्य महसूस करूंगी, और नहीं भी मिल जाता है तो यही तो मैं हूँ। मैं खुद को कैसे मार दूँ? तो मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं वो कर रही हूँ जिससे मैं जीवित रह सकूँ, तो बस ठीक है। तो पूरी तरीके से आप मरते नहीं हो, भीतर से आप खुद को जिंदा रख पाते हो। एक उम्मीद रहती है कि जितने भी साल हैं, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो खुद को लेकर के, थोड़े से भी अच्छे इंसान हो, आपको अच्छे इंसान की परिभाषाएं पता है, थोड़ा सा भी जीवन पर भरोसा करते हो, आपको इस सार्थकता शब्द पर थोड़ा सा भरोसा होता है, आपको कोई चीज खुशी देती है, आपको संतुष्ट कराती है, फुलफिलमेंट महसूस होता है आपको, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो यही तो करना है ना, यही तो जीवन है ना। फिर क्यों इतना ज्यादा परेशान हो जाना सिर्फ कंपैरिजन से, सिर्फ नंबर से, फिर वो बहुत छोटी छोटी चीजों से। सॉरी फॉर द नॉइज। तो बस इतना ही है कि मैं अपने आप को हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे भरोसा है। अब तक नहीं हुआ कुछ ऐसा मिराकल जैसा बहुत बड़ा। मिराकल तो वैसे हर दिन ही होता है, लेकिन दूसरों की नजरों में जो मिराकल हो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाहरी दुनिया जिसको सफलता समझती है। ठीक है, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और ये हमेशा जिंदा रहता है कि आज भले ही कुछ घटित नहीं हुआ हो, वो मिराकल होने के लिए, वो खुद को दुनिया की नजरों में प्रूव करने के लिए वो एक क्षण काफी है। तो जिंदगी के 70, 75, 80 सालों में एक क्षण ऐसा जरूर आएगा जो पूरी जिंदगी को सार्थक करके जाएगा, और वो एक क्षण सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो इस उम्मीद से अपने उस काम को करते रहिए जो भी आपको जिंदा महसूस कराता है। हताशा, निराशा से रोज डील करना है, हारना नहीं है, सीखते जाना है और चलते जाना है, रुकना नहीं है। अगर हम भाग नहीं सकते तो चलना है, चल नहीं सकते तो रेंगना है। शर्त बस इतनी है कि जिंदा रहना है, अंत तक जिंदा रहना है, मरने से पहले खुद को नहीं मरने देना है। बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं आपको सब मिले।